रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आज रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग होता कहाँ पर है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं और इसके रिलेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसमें क्या बोला गया इन कंटेंट्स को या इन स्ट्रक्चर्स को। तो सीधी सी बात अपन को क्या समझना है कि रूट ऑफ द लंग होते क्या हैं। रूट ऑफ द लंग जब अपन मीडियस्टिनल सरफेस पढ़ते हैं ना, उस पर एक डिप्रेशन दिखाई देता है, उसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द लंग, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये होता कैसा है, ये शॉर्ट होता है, ब्रॉड पेडिकल होता है और किसको कनेक्ट करने का काम करता है, मीडियल सरफेस ऑफ द लंग टू द मीडियस्टिनम, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो बॉडी ऑफ द फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। पाँचवीं, छठवीं, सातवीं वर्टिब्री जो होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनके अपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, रूट ऑफ द लंग। उसी स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखते चलना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखेंगे अपन सबसे पहले स्ट्रक्चरली, उसके बाद आयुर्वेद में उसको उन स्ट्रक्चर्स को किस मर्म से या किस स्रोतस से कोरिलेट किया गया है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला एक डायग्राम, जी, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इन पार्ट्स में ये कहना चाहिए डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मीडियस्टिनल सरफेस पर लंग्स की, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेप से ही चलना है, इसलिए प्लीज़ बताते चल रहा हूँ मैं, है ना। तो आप इनको ध्यान से लिखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताना है कि इसमें ये इनका एंटीरियर पार्ट है दोनों का, है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट लंग में हाइलम, लेफ्ट लंग का हाइलम, ठीक है ना, ये एंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है। तो आपको बताना कैसे है ना, कि इस पार्ट में आपको समझाना कैसे है। तो इस पार्ट का बता रहा हूँ, तो ये इसका एंटीरियर, ये पार्ट इसका पोस्टीरियर, इसका सुपीरियर और ये पार्ट इन्फीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स में आपको देखना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं या क्या होता है, तो ये दोनों में फर्स्ट स्ट्रक्चर इसे क्या बोलेंगे, कॉमन स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीरियर पल्मोनरी प्लक्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंटीरियर पल्मोनरी प्लक्सस, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर इसी के साथ में है ना, एक ऊपर साइड मतलब एक इधर और एक नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होगा, है ना, सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इस वेन को देख लेते हैं अपन।
दोनों में सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोल देते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम, दोनों पार्ट में राइट लंग में, राइट लंग्स के रूट ऑफ द, है ना, ये जो हाइलम है रूट ऑफ द लंग उसमें भी प्रेजेंट होंगे और लेफ्ट में भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, आगे चल करके एक स्ट्रक्चर और होता है ना। इसमें दो प्रकार की, राइट पार्ट में दो आर्टरीज पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सिंगल आर्टरी पाई जाती है। वो दो कौन सी आर्टरी होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये आर्टरी, ठीक है, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी। राइट लंग में पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर और एक नीचे एपार्टियल ब्रोंकस और हाइपार्टियल ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें सिर्फ लेफ्ट लंग में सिंगल ब्रोंकस प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बताया, एपार्टियल और हिपार्टियल, है ना, या हाइपार्टियल। तो इसके ऊपर, है ना, एक एपार्टियल, एप आर्टीरियल पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा ये हिप आर्टीरियल, मतलब आर्टरी के ऊपर और आर्टरी के नीचे दो ब्रोंकस पाए जाते हैं राइट पार्ट में। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एप आर्टीरियल, और लोअर वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, हिप आर्टीरियल। हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट लंग में सिंगल ब्रोंकस प्रेजेंट होता है, तो इसको कुछ भी नाम नहीं देते, सिंपली क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंकस। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ब्रोंकस, लेफ्ट लंग में। आर्टरी के ऊपर तो एप आर्टीरियल, आर्टरी के नीचे तो हिप आर्टीरियल, मतलब नीचे और ऊपर दो ब्रोंकस राइट में पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें सिर्फ एक ब्रोंकस प्रेजेंट होता है, सिंगल ब्रोंकस। ये ध्यान देना, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ पाई जाती है ये। अब आगे चलते हैं अपन, दोनों में कुछ वेसल्स का भी डिफ्रेंशिएशन होता है। जो ब्रोंकियल वेसल्स होती हैं, लेफ्ट में 3 पाई जाती हैं और राइट पार्ट में 2 पाई जाती हैं। ठीक है, तो राइट पार्ट में जो 2 पाई जाती हैं उनको अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर आपको बताने होते हैं, पहला तो ये और दूसरा ये राइट पार्ट में। लेकिन लेफ्ट पार्ट में क्या, सिंगल और 1 2, ये तीनों, ये 2 और ये 3, है ना, क्या कहलाती हैं, ब्रोंकियल वेसल्स, है ना, क्या कहलाती हैं ये, ब्रोंकियल वेसल्स। तो इन तीनों को अपन और इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल वेसल्स।
इन तीनों को आप बोल देंगे। ओके, अब इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, पोस्टीरियर साइड में, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्स। तो एंटीरियर पल्मोनरी प्लक्स और एक पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्स, ये दोनों में प्रेजेंट होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्स, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लक्सस। अब आगे चलते हैं अपन, इतने स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसमें अब क्या प्रेजेंट होगा, स्पेशल दोनों में ध्यान देना है प्लीज़। यहाँ पर अब क्या ध्यान देना होता है अपन को कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड, है ना, लिम्फ नोड। कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर मैंने दिखाया अभी आपको, लिम्फ नोड्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लिम्फ नोड, ये जो हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो ये हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, एरियोलर टिश्यू से, दोनों लंग्स का। किससे बना हुआ है, एरियोलर टिश्यू, दोनों में प्रेजेंट होते हैं ये एरियोलर टिश्यू। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये राइट साइड का, ये राइट रूट ऑफ द लंग एंड ये लेफ्ट रूट ऑफ द लंग, इतने स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आप इनको डायग्रामेटिक एग्जाम में दिखा सकते हो। दूसरा पार्ट अब इसमें क्या हमको बताना होता है कि इनके जो इम्प्रेशंस होते हैं इस पार्ट के, हमने जो भी दिखाया, तो ये लंग्स में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब हम कंटेंट की बात करेंगे रूट ऑफ द लंग का, तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको मेंशन करने होंगे और ये डायग्राम दिखाना होगा। दूसरा पार्ट आपको क्या बताना होता है इसमें कि मीडियस्टिनल सरफेस का जितने भी इम्प्रेशन होते हैं, मतलब कहना चाहिए कि रूट ऑफ द लंग्स किससे किससे को रिलेशन दिखाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे कैसे अरेंज होते हैं, तो वो दिखाएंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये राइट और लेफ़्ट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखें प्लीज़। राइट साइड का और दूसरा है लेफ़्ट साइड का, ये दोनों लंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और इनमें जितने इम्प्रेशंस प्रेजेंट होंगे उन इम्प्रेशंस को आपको देखना है, ठीक है। ये पार्ट है, अभी इन्हीं स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा, ठीक है ना। यहाँ राइट और लेफ़्ट लंग में उन्हीं के साथ में जितने स्ट्रक्चर यहाँ से पास हो रहे हैं, कहना चाहिए कि जो सरफेस आपको दिखाई जा रही है ये कौन सी सरफेस है, मीडियस्टिनल सरफेस या मीडियस्टिनल इम्प्रेशंस। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, प्लीज़ आप बिल्कुल केयरफुली स्टेप से ही देखें प्लीज़। ये हमने दिखाया क्या, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो राइट पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला इम्प्रेशन जो किसका मिलता है आपको, या रिलेशन कहना चाहिए, ये क्या जा रही होती है, इसोफेगस। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, इसोफेगस, ठीक है।
दूसरा पार्ट इसमें क्या दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ठीक ऊपर। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये लीजिए ब्लू कलर से दिखा देते हैं अपन। एक देखिएगा प्लीज़, ठीक है। और लोअर पार्ट में एक स्ट्रक्चर, ये क्यों बन रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपर पार्ट में ये क्या स्ट्रक्चर होता है, SBC। लोअर पार्ट में ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, SBC। ये इम्प्रेशंस होते हैं, मतलब इनका रिलेशन है आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग का, मैं दिखा रहा हूँ प्लीज़। IVC इनके साथ का रिलेशन, किसके, रूट ऑफ द लंग या हाइलम का रिलेशन, ठीक है। ये इंप्रेशन आपको किस पे देखने को मिल रहा है, मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग, ठीक। यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, ये पार्ट, ये है रूट ऑफ द लंग, ठीक है। रूट ऑफ द लंग, इनमें बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये रूट ऑफ द लंग होता है, ठीक है, क्लियर। इससे अपर साइड से है ना, ये ऊपर से क्या रिलेशन है, किसके किसके, एक तो इसोफेगस, दूसरा SBC है ना, जिनको वो SBC की अपर ब्रांच क्या कहलाती है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, है ना, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है। और यहीं से एक स्ट्रक्चर और एंटर कर रहा होता है या यहाँ से गुजरता है, कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो भाई, ये येलो कलर में दिख गया है आपको, ये होती है राइट फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व, समझ में आ गया। SBC, IVC, फ्रेनिक नर्व, इसोफेगस। अब इसके बिल्कुल सुपीरियर पार्ट में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। इसको सुपीरियर पार्ट में आप दिखा सकते हो, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बिल्कुल नीचे साइड ये दिख रहा है ब्लू कलर में, एक ब्रांच, किसकी ब्रांच, ये SBC की एक ब्रांच अंदर जा रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये इस पार्ट की, इसको क्या बोलते हैं, एक वेन होती है, कौन सी वेन, यह कहना चाहिए कि आर्च बना रही है, ठीक है, यहाँ पर आर्च फॉर्म कर रही है, कौन सा आर्च फॉर्म करेगी, आर्च ऑफ द एजाइगस वेन, आर्च ऑफ एजाइगोस वेन, क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, ये तो स्ट्रक्चर हुआ किसका, राइट साइड का। तो ये पार्ट जो है, इस पार्ट को अपन ने क्या बोला, हाइलम ऑफ द लंग। ये इम्प्रेशन कौन सा है, राइट लंग में मीडियस्टिनल सरफेस का इम्प्रेशन है, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, इम्प्रेशन ऑन द मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द राइट लंग, ये राइट लंग की बात हो रही है, ठीक है। ये राइट लंग में इतने इम्प्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब यही इम्प्रेशंस अपन कहाँ पर देखेंगे, लेफ्ट लंग में भी देखेंगे, होने चाहिए यही सारे स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे इसमें, एक देखिए प्लीज़,
ठीक है, यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो इसके बिल्कुल ये पार्ट, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एओर्टा है। कौन सा है? एओर्टा। ठीक है, इसको अपन नोमेनक्लेचर कर देते हैं, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा। और इसके बिल्कुल ठीक नीचे है ना, ये जब गुजर रहा होता है तो इसके बिल्कुल ठीक नीचे एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमने लेफ्ट लंग में देखा है, पेडिकल, है ना। ये शॉर्ट एंड ब्रॉड पेडिकल क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये लेफ्ट लंग का, या कहना चाहिए कि रूट ऑफ द लंग या हाइलम ऑफ लेफ्ट लंग। ये इम्प्रेशन जो है हाइलम ऑफ क्या कहलाता है? लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर आर्च बना है, ये आर्च बना है, तो लेफ्ट लंग में किसका आर्च बना है? आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। ये डिप्रेशन आपको समझ में आ गया? एओर्टा, सॉरी मिस्टेक हो गई, एओर्टा। ठीक है, उसके बाद यहीं से बिल्कुल इसके फ्रंट साइड से ये इसमें एक और इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है, ये पार्ट में देखिए, इस पार्ट में इसे क्या बोलते हैं अपन? पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। और पल्मोनरी ट्रंक से ये इस पार्ट से बिल्कुल इधर से है ना, ये सामने से एक कौन सी? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ठीक, यहाँ से ये गुजर, मतलब राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व दोनों। ये इंप्रेशंस आपको देखना है कि इसके आजू बाजू कौन से रिलेशन होते हैं। हमने जो मीडियस्टिनल सरफेस पढ़ी है ना, उसमें कौन कौन से इसके साथ में रिलेशन होंगे, तो इन कंटेंट्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, और कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिखा देते हैं अपन दूसरे कलर में। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी रन कर रही होती, कहाँ से? इस पार्ट से। दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं, ये कौन सी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ब्लू कलर में है, जो इसे बोलते हैं अपन क्या? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ओके। अब इसके साथ में ये जितने स्ट्रक्चर हैं, उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? हमने राइट लंग में भी देखा था, लेफ्ट लंग में भी देखा है, अब देख रहे हैं अपन इस पे। तो ऊपर की साइड ये आज यहाँ से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रैकिया। इसमें भी ये ग्रीन कलर में आप दिखा सकते हो क्या? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बिल्कुल सीध से एक और स्ट्रक्चर था, है ना, जो लेफ्ट राइट लंग में हमने देखा है, ये बनाया था अपन ने। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? ये इसोफेगस। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसोफेगस। ठीक, इसोफेगस हो गया। इसोफेगस के बिल्कुल ऊपर से, है ना, ये कहना चाहिए कि इसके सुपीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा? थोरैसिक डक्ट।
ओके। इतने स्ट्रक्चर के बाद जब हम इस, ये कौन सा इंप्रेशन है, लेफ्ट लंग में है ना, मीडियस्टिनल सरफेस में इतने इंप्रेशंस या इतने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बीच में ये एक पार्ट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द लंग। ये राइट और लेफ्ट लंग में हमने देखा कि ये इसके रूट ऑफ द लंग होते हैं, या इन्हीं से होकर के ये जितने स्ट्रक्चर हमने देखे, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे पल्मोनरी प्लग्स, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस, लिम्फ नोड्स, है ना, इस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब सारी आर्टरी और ब्लड वेसल्स, नर्व्स इसी स्ट्रक्चर से होकर के कहाँ पर जाती हैं, लंग्स के अंदर। अब ये सारे स्ट्रक्चर जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसे हमने कहा है क्या, हाइलम ऑफ द लंग या रूट ऑफ द लंग। तो ये सारे स्ट्रक्चर कंटेंट्स में चले जाएंगे जितना हमने देखा। अब ध्यान देते हैं अपन किस पे, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इस पार्ट को क्या बोला गया है, क्यों बोला गया होगा ऐसा, तो अपन ध्यान दे लेते हैं या देख लेते हैं प्लीज़। ये समझ में आ गया होगा दोनों स्ट्रक्चर्स। अभी इन स्ट्रक्चर में जो हमने देखा क्या क्या, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या क्या कहलाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या कि लंग्स को आयुर्वेद में क्या बोला गया है, प्राणवह स्रोतस। प्राणवह का मतलब क्या, ऑक्सीजन, है ना, प्राणों को वहन करने वाली वात या वायु, है ना, यहाँ पर क्या होती होगी, रेगुलेट होती होगी। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस जो हमने मॉडर्न में पढ़ा है, मॉडर्न फिजियोलॉजी में, उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्राण वहन करने वाले जो स्रोतस प्रेजेंट होते हैं, कहना चाहिए एल्वियोलाई, जो एक्सचेंज का काम करते हैं, वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, लंग्स के अंदर। तो किसके स्रोतस, कौन से स्रोतस के अंतर्गत रखा गया इसको, प्राणवाह स्रोतस के अंतर्गत। और प्राणवाह स्रोतस को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, ब्रोंकी और पल्मोनरी आर्टरी। ब्रोंकी और पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्रोंकी, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ब्रोंकी एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और ये दो ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। ये आपको समझ में आ गया। तो क्या बोला गया है कि स्रोतस के अंतर्गत, पहला पॉइंट कि इन स्ट्रक्चर्स को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्राण वह स्रोतस के अंदर का रखा गया है। तो स्रोतस हमने क्लियर कर दिया कि ये स्रोतस कैसे मानेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट, इसमें कुछ एक शब्द बोला गया किसके लिए, चरक शारीर स्थान अध्याय 7 में क्या बोला गया है कि द्वय श्लेष्म भुवौ, द्वय श्लेष्म भुवौ, कहने का मतलब ये कि श्लेष्मा कफ का स्थान है ना, कफ। अभी अपन ने कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इन्हीं दो स्ट्रक्चर में ही क्या प्रॉब्लम देखी थी, है ना, कि इन्फ्लेमेशन वगैरह, है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, अदर इन्फेक्शंस इन्हीं पार्ट में हो रहे थे, मतलब लंग्स में ही हो रहे थे। तो चरक शारीर स्थान अध्याय 7 में इसको मेंशन किया गया है कि दो ऐसे स्ट्रक्चर होते थोरेसिक कैविटी में या वक्ष स्थान में, है ना, जिनमें श्लेष्म भुवौ, है ना, श्लेष्म कफ का स्थान बताया गया है। ठीक, तो ये चरक के अनुसार हो गए। अब इन्हीं स्ट्रक्चर में कुछ मर्मों की, कहना चाहिए कि थोरेसिक पार्ट में, मान लीजिए कि ये क्या है, थोरेसिक पार्ट में बना रहा हूँ, है ना, ये वक्ष स्थान है, ठीक है, स्टर्नम, और ये जिफॉइड प्रोसेस। प्लीज़ ध्यान देना, इसके जब पोस्टीरियर साइड जाते हैं अपन, तो कुछ मर्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ मर्म प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन सधय प्राणहार मर्म और कालांतर प्राणहार मर्म के अंतर्गत लेते हैं। इसके बिल्कुल ठीक पीछे जब जाते हैं स्टर्नम के, तो अपन को क्या मिलता है, मिडल मीडियस्टिनम। और मिडल मीडियस्टिनम में इसके बिल्कुल ठीक पीछे जाएंगे तो अपन को क्या मिलता है, पहला मर्म हृदय, आयुर्वेद के अनुसार हृदय या हार्ट, है ना, और इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, सधा प्राणहार मर्म। सधा मतलब सडन डेथ, सधा प्राणहार मर्म के अंतर्गत।
एक पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का ट्रॉमा होता है तो डायरेक्ट मृत्यु होती है, ठीक है, 7 दिन के अंदर। दूसरा बताया गया है कालांतर प्राणहर मर्म। इसी थोरेसिक कैविटी में या वक्ष स्थान में क्या बोला गया, कितने मर्म, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। क्या क्या, ध्यान दीजिए प्लीज़, इसकी अप्लाइड में आएगा सब कुछ। ये क्या क्या बोला गया है, आयुर्वेद के अनुसार स्तनमूल, स्तनरोहित, ठीक है, अपलाप और अपस्तंभ, ये 4 मर्म हैं जिनको हम किसके अंतर्गत लेते हैं, कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर मतलब अगर इनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है अगर, तो ये मारक तो हैं लेकिन कुछ समय तक आपको जिंदा रखेंगे, है ना। यहाँ पर अगर आघात हो गया है, ठीक है, तो कालांतर प्राणहर मर्म के अंतर्गत रखा गया है, प्राणहर मर्म। इनको कैसे कोरिलेट किया गया, जैसे स्तनमूल है तो स्तनमूल को किससे, इसमें एक सिम्टम बताया जाता है कि स्तनमूल, है ना, स्तन जो होते हैं, जो निप्पल होते हैं उसके ठीक नीचे, है ना, वहाँ पर स्तनमूल नाम का मर्म होता है। और मर्म का मतलब होता है मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इन ये पांचों स्ट्रक्चर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ही मर्म बोला गया है, ठीक है। मतलब इनमें मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि जितने इन्वॉल्व होंगे, अगर ये पांचों स्ट्रक्चर उस एक्सीडेंट या ट्रॉमा में इन्वॉल्व हैं तो सदा प्राणहर मर्म। अगर एक आध दो कम हैं तो उसके अनुसार मर्मों के नाम चेंज हो जाते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म में स्तनमूल में क्या एक सिम्टम बताया गया है, कफ पूर्ण कोष्ठतया। कफ पूर्ण कोष्ठतया मतलब निमोनिया से कोरिलेट अपन कर सकते हैं, न्यूमोनिया या ब्रोंकियल निमोनिया, ठीक है, या ब्रोंको निमोनिया। दूसरा है स्तन रोहित। स्तन रोहित मतलब स्तन के ऊपर, है ना। इसमें क्या बताया गया है, लोहित पूर्ण कोष्ठतया या रक्त पूर्ण कोष्ठतया। रक्त पूर्ण कोष्ठतया तो मॉडर्न में हम क्या कह सकते हैं, हीमोथोरैक्स। तीसरा है अपलापो नाम, अपलाप, है ना। इसमें एक शब्द बोला गया रक्तेन पूय भाव गतेन। रक्तेन पूय भाव गतेन का मतलब क्या, इन्फेक्शन, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एंड एम्पायमा, पस फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट है अपस्तंभ। अपस्तंभ को वातपूर्ण कोष्ठतया, है ना, वातपूर्ण कोष्ठतया मतलब क्या कह सकते हैं हम, न्यूमोथोरैक्स। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से नहीं डायरेक्टली कोरिलेट करती हैं रूट ऑफ द लंग से, इन्हीं स्ट्रक्चर से, क्योंकि